भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। अगर आप बाबा के नए श्याम प्रेमी हो और बाबा के दरबार जाना चाहते हो तो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा। बाबा के दरबार अगर आप जाते हो तो आप एकादशी या शनिवार या रविवार के दिन, मतलब छुट्टी वाले दिन, अगर आप बाबा के दरबार में पूरे परिवार के साथ जा रहे हो, वहां पर आपको बाबा के दर्शन करने के लिए घंटों का समय लग सकता है। घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ सकता है। उसके बाद ही बाबा श्याम के आपको दर्शन होंगे। तो इतने इतनी भीड़ होती है बाबा श्याम के दरबार में, इतनी अत्यधिक भीड़ होती है कि कोई अगर बाबा के दरबार में दर्शन करना चाहता है, जी भर के बाबा को देखना चाहता है या बाबा से बातें करना चाहता है, तो बाबा के समक्ष खड़े होके ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपकी तरह और भी आपके पीछे इतने सारे भक्त होते हैं, इतने सारे भक्तजन होते हैं जो लाइन में खड़े होते हैं और वो भी इंतजार में रहते हैं कब वो लाइन में चलते चलते आगे बढ़े। बाबा श्याम के दरबार में लोग कितने दूर दूर से आते हैं, घंटों लाइन में खड़े रहते हैं अपने परिवार के साथ कि बाबा की एक झलक मिल जाए, बाबा के दर्शन हो जाए। परंतु इतनी भीड़ होने के कारण कई भक्तजन बाबा के प्रति इतनी आस्था रखते हैं कि वो घंटों भीड़ में खड़े होके भी बाबा की 3 सेकंड दर्शन करते हैं, 4 सेकंड दर्शन मिलते हैं, और बहुत ज्यादा खुश नसीब हो तो वो थोड़ा देर और बाबा के समक्ष बिता लेते हैं। तो अगर आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग भीड़ भाड़ वाले दिन अगर आप बाबा के दर्शन करने के लिए सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आज एकादशी है, बाबा का सबसे पवित्र दिन है, तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि बाबा का जो दिन होता है वो सभी दिन एक समान है और सभी दिन बाबा के लिए दर्शन के लिए उपयुक्त है। आप किसी भी दिन बाबा के दर्शन कर सकते हैं। भीड़ भाड़ में अपने परिवार के साथ अगर आप जाओगे, घंटों लाइन में खड़े रहोगे, उसके बाद कुछ सेकंड के दर्शन होंगे जिसमें आपको भी ऐसा लगेगा कि इतनी दूर से आने के बाद कुछ सेकंड के सिर्फ दर्शन हुए। उसके बाद अगर आप दोबारा सोचोगे लाइन में लग के दर्शन करने के लिए, तो आप चूंकि इतनी दूर से आए हो और जिग जैग में इतना चक्कर काट के बाबा के दरबार तक पहुंचते हो, तो बहुत सारे जो काफी बुजुर्ग श्याम प्रेमी होते हैं या किसी को पैरों की तकलीफ है, किसी की बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो उनके लिए व्यवस्था अलग होती है। आप जो मंदिर कमेटी का जो ऑफिस है वहां जाके बात करके उनसे आप सीधे वीआईपी लाइन के दर्शन के थ्रू बाबा के दर्शन कर सकते हैं। परंतु जिग जैग में होके दर्शन करने का मजा ही एक अलग है। वहां पे हम बाबा के लिए हमारे पास टाइम मिलता है। जिग जैग में जब हम घुसते हैं और श्याम बाबा का जब हम निशान लेके जब चलते हैं, अगर निशान आप नहीं ले रहे हैं, अगर ऐसे ही जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। पहली बार खाटू धाम जा रहे हैं तो सिर्फ बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए जाइए, क्योंकि पहली बार जाने से आपको पता होगा, बाबा को देखेंगे, दर्शन करेंगे, जानेंगे, तभी तो आप बाबा के लिए अगली बार निशान लेके जाएंगे ना। बाबा से आप मन्नत करिए, बाबा से कहिए, बाबा मैं आपके दरबार में मैं पूरी तरह से टूट के आया हूँ, हार के आया हूँ। और बाबा को सबका पता होता है कि कौन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आया है और कौन सच्चे मन से सच्चा अरदास लेके आया है, तो बाबा उनकी अरदास को जल्द पूरा करते हैं। तो आपसे विनती ये है कि अगर आप खाटू धाम जब भी बाबा के दर्शन करने के लिए जाएं, तो आप लोग विशेषकर ये ध्यान रखें कि वो दिन छुट्टी का ना हो, क्योंकि छुट्टी वाले दिन में अगर परिवार के साथ जा रहे हो तो काफी सारी भीड़ों का सामना आपको करना होगा। परंतु अगर परिवार को अच्छे से दर्शन कराना है या आपको लगता है कि बाबा के समक्ष जाके बाबा से प्रार्थना करनी है, थोड़ा अच्छे से करनी है, तो देखिए कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन भीड़ नहीं होती है बाबा के दरबार में। परंतु छुट्टी वाले दिन, एकादशी वाले दिन, संडे और सैटरडे वाले दिन, इन दिनों में काफी भीड़ होती है बाबा के दरबार में। तो कोशिश ये करें कि जिस दिन आप जाएं वो दिन छुट्टी का ना हो, ठीक है। अगर परिवार के साथ आप जा रहे हो तो कोशिश करें कि छुट्टी वाले दिन ना होके किसी और दिन जाएं, जैसे कि सोमवार है, मंगलवार है या बुधवार है या शुक्रवार तक के बीच में आप कभी भी बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए जा सकते हो। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने परिवार को अच्छे से बाबा का दर्शन करा सकेंगे और बाबा का पूरा आशीर्वाद आपको तो वैसे मिलता ही रहता है, बाबा के दरबार में जाते हैं। और अगर अकेले रहते हैं तो अकेला इंसान तो भीड़ भाड़ नहीं देखता, वो भीड़ में ही घुस जाता है और भीड़ में बाबा के लिए चाहे वो रात हो जाए चाहे सुबह हो जाए, सुबह तक बाबा का इंतजार करता है कि बाबा दर्शन देंगे। परंतु छोटे छोटे बच्चे होते हैं
लेडीज होती हैं, कुछ बुजुर्ग महिला होती हैं, अगर आपके साथ वो परिवार के लिए आप दर्शन कराने के लिए लाए हो और इतनी भीड़ के अंदर आप खड़े हो, अचानक से मान लीजिए भगवान न करे, वैसे तो बाबा श्याम की कृपा पूर्ण रहती है सभी पर, परंतु देखिए बाबा पे विश्वास अपनी जगह है, परंतु बाबा ये नहीं कहते हैं कि आप बाबा के दर्शन करने आ रहे हो तो आप अग्नि के ऊपर चल के आओ या किसी ऐसी जगह, क्योंकि बाबा को भी तकलीफ होगी। बाबा के दर्शन करने के लिए आप आ रहे हो तो बाबा सारे रास्ते सुगम बना देते हैं, सब कुछ इजी कर देते हैं। परंतु अगर आपके पास कोई भी बीमार व्यक्ति है, बुजुर्ग महिला है जो कि काफी बीमार रहती है, या उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ऐसे परिवार को जब आप वहाँ पे लेके आते हो, इतनी भीड़ होती है और घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, तो उन्हें कभी भी कोई भी तकलीफ हो सकती है। और इतनी भीड़ में व्यवस्था बनाना आप भी समझ सकते हो कि कुछ भी बाबा श्याम तो वैसे कृपा करते हैं अपनी देखभाल, बाबा की कृपा हमेशा बनी रहती है, परंतु अपनी समझदारी भी सबसे बड़ी बात है कि जहां बाबा के दर्शन करने जा रहे हो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, क्योंकि जो आप लाइन में लग रहे हो, जहां दर्शन करने जा रहे हो, वह हर तरह का आदमी होता है, वहाँ पॉकेट मार भी होता है। देखिए पॉकेट जो लोगों के दूसरों, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, वो बाबा के दरबार में जरूर आए हैं, परंतु उसको सिर्फ दिमाग में एक ही चीज रहता है कि किसके पॉकेट से क्या निकाल लें। देखिए वो लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, ऐसे लोग जो मतलब जिनके मन में कोई भगवान नाम की कोई फीलिंग नहीं है, वो भगवान को नहीं मानते हैं, उन्हें भगवान से कोई खौफ नहीं है, भगवान से डर नहीं है, वो भी ऐसे इंसान भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे श्याम प्रेमी को वहाँ पे नुकसान पहुंचाए, कैसे ना श्याम प्रेमी भीड़ में खड़े होके भीड़ का फायदा उठाते हैं। तो आपको देखिए अपनी सुरक्षा वहाँ पे खुद करनी है। बाबा ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा ना करें, क्योंकि अगर आप अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो बाबा आपकी सुरक्षा वहाँ पे करते हैं, परंतु बाबा ये कहते हैं कि अगर आप अपनी सुरक्षा करेंगे तो बाबा भी आपका साथ देंगे। मतलब आपको अपना कर्म तो करना होगा, आप सिर्फ भगवान के भरोसे छोड़ दोगे कि नहीं जो होगा बाबा सब देख लेंगे, बाबा सब कर लेंगे, बाबा सब कर लेंगे, परंतु जब आप अपना कर्म ही नहीं करोगे, मतलब कर्म से मतलब ये है जब आप भीड़ में खड़े हो रहे हो लाइन, आपको पता है आपके परिवार में इनको इस तरह की तकलीफ है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है, फिर भी आप इतनी भीड़ में ले जाके उन्हें खड़े कर दिए हो, घंटों लाइन में, आपको पता है इतनी भीड़ में आपको थोड़ी बहुत भी जगह नहीं मिलेगी, ना इधर घुसने की ना उधर घुसने की, ना कहीं जगह है ना कुछ है, तब अब आप क्या करोगे उस समय में। तो मेरा आपसे आप यही विनती है, परिवार को आप लेके जाइए, दर्शन कराइए, बाबा के दर्शन कराना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु आपको दिन का ध्यान में रखना है कि आप किस दिन जाना जा रहे हो, किस दिन बाबा के दरबार जा रहे हो। बाबा का हर दिन ही बाबा के लिए बेहतर है, बाबा की पूजा अर्चना हर दिन ही लगती है, ऐसा कोई विशेष दिन है, एकादशी एक विशेष दिन होता है जिस दिन बाबा के लोग दर्शन करते हैं। परंतु अगर आप अकेले हो, अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी पूरा परिवार स्वस्थ है, आप समझ सकते हो कि वो घंटों लाइन में खड़े रह सकते हैं, 3-4 घंटे लाइन में खड़े रह सकते हैं, तभी आप बाबा के दर्शन करने के लिए इस भीड़ भाड़ वाले दिन में अपने परिवार के साथ खाटू धाम आ सकते हो। क्योंकि अगर आप भीड़ में आते हो तो वहाँ आपको धर्मशाला नहीं मिल पाती है, एकादशी वाले दिन जैसे है, या संडे है या सैटरडे है, कोई ऐसी छुट्टी वाले दिन जब आप आते हो तो वहाँ धर्मशाला की जो बुकिंग होती है फुल होती है धर्मशाला, और वहाँ पे आपको धर्मशाला नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें और बाबा के जब भी दरबार आए बाबा का नाम लें, बाबा का स्मरण करें और बाबा से मिलने आ जाएं। बस बाबा आपको आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। आने वाली वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री श्याम। आरे के सहारे की जय।